छठ का पर्व है, आज खरना का पावन दिन है और कल ही हमें छोड़कर शारदा सिन्हा चली गई हैं। जिस इंडस्ट्री में आप काम करते हैं, जिसने खेसारी लाल को खेसारी लाल जिसने बनाया है, जिस इंडस्ट्री ने, उस इंडस्ट्री का एक सबसे बड़ा नाम आज हमारे बीच में नहीं है। हमने आपका ट्वीट भी देखा, आपने लिखा है कि रउआ खानी दोसर केहू ना हुई। तो क्या आपने क्या सोचकर ये पंक्ति उनको समर्पित की? कुछ तो भाव रहा होगा, ज़रा दो शब्द बयान करिए शारदा जी को लेकर। देखिए, सबसे बड़ी कि हमारे लिए वो धरोहर थी, धरोहर हैं, और मुझे लगता है कि जब तक धरती रहेगी हमारे बीच से और हमारे संगीत से शारदा सिन्हा जी नहीं जाएंगी। क्योंकि शारदा, जिस तरह आपने इंटरव्यू से पहले नाम लिया कि शारदा जिस तरह नाम था, तो शारदा कहीं ना कहीं हमारी सरस्वती माता को भी माँ शारदे बोला जाता है और उसी के रूप थी वो। तो जिस तरह संगीत खत्म नहीं हो सकता, हमारे बीच से शारदा सिन्हा जी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी आस्था थी वो। और देखिए, मुझे लगता है कि उनके गाने के बिना हमारा छठ त्योहार अधूरा रहता है। शायद हम आज के जनरेशन के कलाकार व्यू ला दें, हमारे ट्रेंडिंग में गाने चले जाएं, हमें बहुत 100 मिलियन 200 मिलियन 500 मिलियन व्यू हम ला सकते हैं, वो अलग विषय हो गया। बट आस्था की जब बात आती है तो छठ त्योहार के लिए सबसे बड़ी आस्था हमारे लिए कहीं ना कहीं शारदा सिन्हा जी थी। और कल से दुखी तो हम भी हैं, बट कल सिनेमा रिलीज है, तो एक जो पेरेडरी होती है हमारे सिनेमा को, क्योंकि वो भी एक राजा राम आस्था से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं लोगों को संदेश देने की एक जो हमारे पराग पाटिल जी डायरेक्टर का जो क्षमता है, इन्होंने पिरोया है उस सिनेमा के साथ। तो दुखी तो है आत्मा, बट कोई नहीं, जो आया है उसको जाना है, लेकिन वो करके क्या गया है उसी की आज गुणगान हम कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, फिल्म पर तो हम लोग विस्तार से बात अभी करेंगे ही, आप इसीलिए यहाँ पर आए हैं, हम लोग भी जुटे हैं। शारदा जी कभी मर नहीं सकती, क्योंकि शारदा सिन्हा जैसे लोग कभी मरती नहीं है। वो जब तक उनके गीत बजेंगे तब तक हम हमारे बीच वो रहेंगी। अगर आप 2 लाइन गाकर उनको श्रद्धांजलि देना चाहें, फिर हम फिल्म पर बात करेंगे। सच पूछिए तो कल से कुछ गाने का मन ही नहीं कर रहा है। एक ये समझिए कि एक लग रहा है कि संगीत चला गया हमारे जीवन से, क्योंकि कहीं ना कहीं दुखी इस बात से है आदमी की, वो ठीक है अभी वो गा नहीं रही थी, बट उनके रहने से एक चीज तो था कि हमारी शारदा जी हैं। शारदा जी, हम आज से 4-5-6 महीना पहले उनका चरण छूने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हम सबको। एक अवार्ड फंक्शन के दरमियान हम लोग मिले थे पटना में, तो एक लगा कि एक माँ का पैर छुए हैं, एक आस्था का पैर छुए हैं, एक ऐसे सरस्वती का पैर छुए हैं जिन्होंने भोजपुरी के संगीत को जिंदा रखा है। हमारे कल्चर, हमारे बिहार और भोजपुरी के कल्चर के सबसे बड़ा अगर कोई आस्था है तो हमारा छठ त्यौहार है, और उनके गाने के बिना हमारा त्यौहार अधूरा रहता है। बिल्कुल। उनके गाने के बिना मुझे नहीं लगता कि कोई छठ मना पाता। और मैं सबसे यही कहूँगा कि उस माँ को हमें हमेशा जिंदा रखना है, और वो रहेंगे भी, क्योंकि उन्होंने जो कीर्तिमान हमारे बीच में किया है, उस कीर्तिमान का भरपाई अब कोई दूसरा नहीं कर पाएगा। तो बस भगवान और छठी मियाँ से ही प्रार्थना करूंगा। इसीलिए जब श्रद्धांजलि आपने दी, बिल्कुल, इसीलिए जब आपने श्रद्धांजलि दी शारदा सिन्हा को, तो आपने लिखा कि उनकी तरह कोई दूसरा फिर नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, इतनी प्रतियोगिता है, इतना कंपटीशन है इस क्षेत्र में जहाँ से आप आते हैं, और इसमें एक बड़ा कलाकार किसी बड़े कलाकार के लिए अगर ये कह रहा है कि आपकी तरह कोई दूसरा नहीं होगा, तो आप समझिए कि ये सबसे बड़े दिल से दी गई श्रद्धांजलि है।